ये एग्ज़ाम्पल अब हमने डिफिनीशन से प्रूव करना है। तो आपकी एफ ऑफ एक्स वाई क्या है? आपकी एफ ऑफ एक्स वाई है 3y(x², 3xy² x² प्लस y²। अगर आप पीछे स्लाइड से देखें, इसमें आपको एल की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 0 है। अब जब आप बाय डिफिनीशन प्रूफ करोगे तब आपने बाय डिफिनीशन में दो चीज़ें हैं। एक एफ ऑफ एक्स वाई है, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता है। वेन एवर आपने ये प्रूफ करना होता है 0 इज़ लेस देन नॉर्म आर माइनस ए लेस देन क्या होगा? डेल्टा होगा। हम इसको लेके चलते हैं, ठीक हो गया। और हमारा टारगेट है कि हमने डेल्टा फाइंड कर दे। क्या फाइंड कर दे? डेल्टा फाइंड कर दे। बस आपने जहन में ये टारगेट नोट कर ले। तो अब देखिए मैंने एफ ऑफ एक्स वाई लिया और माइनस एल था। एल की वैल्यू ऑलरेडी पीछे स्लाइड से गिवन है, वो 0 है, लेस देन एप्सिलॉन किया। फिर देखे एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मैंने पिछले स्लाइड से पुट की, तो ये आपके सामने आ गई, ठीक हो गया। अब ऊपर का 3xy², ऊपर का अलग एप्सिलूट और नीचे का अलग एप्सिलूट होगा और लेस देन एप्सिलॉन भी होगा। 3 का तो एप्सिलूट नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, सिर्फ x का एप्सिलूट हो जाएगा। y² का भी एप्सिलूट नहीं हो सकता क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू है, एप्सिलूट y से भी पॉजिटिव होता है। x² प्लस y², नीचे क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक हो गया। हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको थोड़ा साइड पे रख देते हैं। 3x एप्सिलूट यानी y² के नीचे x² प्लस y² लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये आपके सामने ये रिज़ल्ट आ गया। अब ये इनइक्वालिटी आपने यहाँ थोड़ा सा इसको गौर से देखना है। ये इनइक्वालिटी आपने जहन में नोट करनी है। देखिए कुछ चीज़ अगर मैं ऐड कर दूँ तो ज़ाहिरी बात है कि वो अगर मैं 0 ऐड कर दूँ तो पॉसिबल है कि इसमें इक्वलिटी आ सकती है। अदरवाइज़ तो x² हमेशा इस क्वांटिटी से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आगे देखें, y² एक पॉजिटिव है और x² प्लस y², ठीक है, वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। दो पॉजिटिव क्वांटिटी यानी ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है। अब देखिए ज़ाहिरी बात है कि x² प्लस y का डिनोमिनेटर उससे ज़्यादा है ऊपर नोमिनेटर से, तो ज़ाहिरी बात है कि वो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 1 से वो क्वांटिटी क्या हो सकती है? कम हो सकती है। इसकी एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ कि 4, नीचे मैं लिख दूँ 2 प्लस 4 यानी ये y1, तो ज़ाहिरी बात है ये क्वांटिटी 0 से ग्रेटर हो गई, लेकिन 1 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक हो गया। अब आगे, अब पीछे इस रिज़ल्ट को दोबारा लेते हैं ताकि हम रिज़ल्ट बना दें। 3x मॉडुलस y² के नीचे x² प्लस y², फिर लेस आर इक्वल टू, ठीक है। अब इस क्वांटिटी के देखिए, अब ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ गई, ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी मल्टीप्लाइड हो रही है। तो ज़ाहिरी बात है कि जब एक्स्ट्रा क्वांटिटी मल्टीप्लाइड होगी वो लेस आर इक्वल टू आ जाएगा 3x इससे। बहरहाल यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है। इस कन्फ्यूजन को मेरे जहन में तो ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रही। बहरहाल इसको फिर देखें। और x मॉडुलस को मैं लिख सकता हूँ, ये जो x मॉडुलस है उसको मैं लिख सकता हूँ x² स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब देखिए इसी क्वांटिटी को अगर मैं क्या कर दूँ, अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड का रेसिप्रोकल लिया हुआ है। यहाँ पे दोनों साइड का क्या लिया हुआ है? रेसिप्रोकल। तो आपकी जो इनइक्वालिटी हो जाएगी वो रिवर्स हो जाएगी, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। वी सी द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y अपीयरिंग ऑन द फॉर द राइट इनइक्वालिटी। अब आगे देखती जाइए। अब देखिए ये रिज़ल्ट आ जाएगा 3 लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आपकी डेल्टा हो गई, क्योंकि डेल्टा जो होती हैं वो एप्सिलॉन से क्या होती हैं? कम होती हैं। ज़ाहिर बात है ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और हमने ये टारगेट अचीव करना था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बस ये बहस की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि इसका लिमिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी?